has been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। विरोध का ये तरीका क्या उचित है क्या? क्या आपने मोदी जी का ये नया मास्टर स्ट्रोक देखा है? अब जो भी नेता 30 दिन जेल में रहे वो सीधा घर जाए, फिर वो पीएम हो, सीएम हो या मिनिस्टर हो। अब ये सुनकर विपक्ष तो बिल्कुल पागल हो गया। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। ममता दीदी बोल रही हैं ये हिटलर वाला काम है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये मध्यकालीन जमाना वापस लाने की कोशिश है। लेकिन बात ये है कि ये बिल सिर्फ केजरीवाल की वजह से आए हैं या कुछ और गड़बड़ है। आज की वीडियो में हम पूरा सच बताएंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो दोस्तों, 20 अगस्त को अमित शाह जी ने संसद में 3 बम फोड़े हैं। पहला बम संविधान का 130वां संशोधन बिल यानी 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसमें साफ लिखा है पीएम हो या सीएम हो, अगर 30 दिन जेल में रहे तो 31वें दिन गुड बाय। दूसरा, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल, ये पौंडीचेरी के सीएम और मंत्रियों के लिए है। तीसरा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब ये तीनों बिल्स का सार एक ही है। कोई भी नेता जो 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले केस में फंसे और 30 दिन लगातार जेल में रहे तो वो नेता तुरंत पद से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेल से छूटने के बाद वापस पद पर आ सकते हैं। मतलब ये एक तरह का टेम्पररी सस्पेंशन है। अब जब अमित शाह जी ने ये बिल पेश किए तो विपक्ष का दिमाग तो खराब हो गया। देखिए क्या हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल्स की कॉपी फाड़कर सीधे अमित शाह जी की तरफ फेंक दी। अरे भाई, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि कागज फेंक रहे हो। इसके बाद सदन में इतना हंगामा मचा कि कार्यवाही ही रोकनी पड़ी। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। और अंत में तीनों बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। अब जेपीसी में 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, तो इनको अगले सत्र से पहले रिपोर्ट देनी है। दीदी तो बिल्कुल ही पागल हो गई, बोली ये तो सुपर इमरजेंसी से भी बदतर है, ये इंडियन डेमोक्रेसी पर हिटलरी अटैक है। मतलब दीदी को लगता है कि ये बिल न्यायपालिका की भूमिका छीनने की कोशिश है। राहुल जी का कहना है ये तो मध्यकालीन समय में वापसी है। राजा को चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी को भेज दो। The BJP is proposing we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED. और वो नेता 30 दिन में साफ। उनका पॉइंट ये है कि अगर ईडी और सीबीआई का मिसयूज होगा तो कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाया जा सकता है। अब सबसे मजेदार बात ये है कि सोर्सेज के मुताबिक ये बिल्स केजरीवाल की वजह से आए हैं। जब केजरीवाल जी शराब पॉलिसी केस में अरेस्ट हुए तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया और इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग कौन फहराएगा, ये प्रॉब्लम आ गई। इसी से आइडिया आया कि एक लॉ बनाना चाहिए कि जेल में गए तो पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए कितनी मजेदार बात है। शशि थरूर जी ने अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग होकर कहा कि ये बिल रिजनेबल लगता है। Should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. जबकि प्रियंका गांधी कह रही है कि ये डिक्टेटोरियल है और अनडेमोक्रेटिक है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम इतने बेशरम नहीं हो सकते कि चार्जेस फेस करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कब्जा जमाए रखें। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। बिल पर आरोप लगे और हम सभी दलित पद पर रहें। उनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। पीएम साहब ने भी साफ बोला अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गलत काम करे तो जॉब चली जाती है। फिर मिनिस्टर क्यों जेल से गवर्नमेंट चलाए? उन्होंने कहा कि कभी कभी जेल से फाइल्स पर सिग्नेचर होते देखे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 130th अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और अभी एनडीए के पास इतनी मेजोरिटी है ही नहीं। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा फियर ये है कि ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल रिवेंज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एजेंसीज को केज पैरट कहा तो ट्रस्ट डेफिसिट है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी कहते हैं कि ये आर्टिकल 21 के फंडामेंटल प्रिंसिपल को बदल देता है। For the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. It is violative of Article 21 of the Constitution of India. तो दोस्तों, ये है पीएम, सीएम और मिनिस्टर हटाओ बिल्स का पूरा सच। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि ये करप्शन रोकने के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन कहती है कि ये डेमोक्रेसी पर अटैक है। अब जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि इन बिल्स का क्या होगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये इशू आने वाले इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनेगा।
आपको क्या लगता है, ये बिल सही है या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।